नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरीज में आज आपके सामने लेकर हम आए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपनी सफलताओं के साथ साथ कंट्रोवर्सीज को लेकर के भी खूब चर्चा में रहते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सीज भी उनके कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचने से नहीं रोक पाई। महज 500 रुपए से शुरू हुआ एक ऐसा सफर डिस्कस करेंगे जो देखते ही देखते 11.6 लाख करोड़ रुपए का माइलस्टोन बन गया। एक ऐसा सफर जो गुजरात की गलियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स, पावर प्लांट्स और एयरपोर्ट्स तक पहुंचता है। लेकिन जहां सफलता है वहीं विवाद भी है। जो ये कहते हैं कि सही समय का इंतजार मत करो, जो समय है उसे ही शानदार बना दो। आइए जानते हैं देश के दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी की इस कंफ्यूजिंग येट एक्साइटिंग जीवन यात्रा को विस्तार से। भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में सामने आता है। अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक साधारण जैन व्यापारी परिवार में हुआ। उनके पिता शांतिलाल अडानी कपड़े का छोटा कारोबार करते थे। गौतम अडानी बचपन से ही पढ़ाई में उतने रुचि नहीं रखते थे जितने बिजनेस में थे। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। सिर्फ 500 रुपए लेकर 18 साल की उम्र में वो सपनों की नगरी मुंबई चले आए। यहाँ उन्होंने सबसे पहले एक हीरा व्यापारी के पास नौकरी की, जहां हीरे छांटने और बेचने का उन्होंने काम किया। लेकिन अडानी सिर्फ नौकरी करने नहीं, कुछ बड़ा करने का सपना लेकर आए थे। गौतम अडानी का कारोबारी सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक साधारण गुजराती परिवार से निकलकर वो देश के सबसे बड़े दिग्गज उद्योगपतियों में शुमार हुए। परिवार के पास सीमित साधन थे और गौतम का रुझान शुरू से ही पढ़ाई से ज्यादा व्यापार की तरफ था। गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे ही साल में पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें पढ़ाई के बजाय काम करके अनुभव हासिल करना ज्यादा जरूरी लगा। इसके बाद वो मुंबई चले गए, जहां उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स नाम के हीरा निर्यात कंपनी में हीरा छांटने और बेचने का काम सीखा। कुछ साल अनुभव लेने के बाद गौतम अडानी ने मुंबई में ही अपना हीरा ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया, जिससे उन्हें कुछ लाख रुपए की कमाई भी हुई। ये उनके लिए बिजनेस का पहला सबक था कि कम पूंजी से भी मुनाफा कमाया जा सकता है अगर सोच बड़ी हो। 1981 में उनके बड़े भाई मनोज अडानी ने गुजरात में प्लास्टिक फैक्ट्री शुरू की और गौतम को मदद करने के लिए बुला लिया। यहीं से उन्होंने प्लास्टिक के इंपोर्ट का काम शुरू किया और यहीं से गौतम अडानी को इंटरनेशनल ट्रेडिंग का चस्का लग गया और उन्हें समझ में आया कि भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर में जबरदस्त संभावनाएं हैं। यहीं से उन्होंने पीवीसी का इंपोर्ट शुरू किया, जो आगे चलकर उनके बिजनेस का आधार बना। 1988 में उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की, अडानी एक्सपोर्ट्स, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेस बन गई। ये कंपनी शुरुआत में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कोयले के आयात निर्यात को देखती थी। 1990 के दशक में गौतम अडानी ने देखा कि अगर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो लॉजिस्टिक्स और पोर्ट कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट का विकास शुरू किया। आज यही अडानी पोर्ट्स एंड SEZ भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर बन चुका है। उनकी सूझबूझ, ग्लोबल कनेक्शन और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता ने कंपनी को तेजी से ग्रो करने में मदद की। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सेक्टर्स में एंट्री ले ली। एनर्जी प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन, जहां आता है अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन। कोयला खनन और ट्रेडिंग, जहां आता है अडानी ग्रीन। हवाई अड्डों का प्रबंधन यानी अडानी एयरपोर्ट्स। गैस वितरण यानी अडानी टोटल गैस, जिसका बहुत बड़ा नाम है। मीडिया सेक्टर, जहां पर NDTV और IANS जैसी कंपनियां आती हैं। उनकी किस्मत तब चमकी जब उन्होंने एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में रॉ मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। यहीं से उनके आत्मविश्वास को पंख मिले और उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ा लिया। 1995 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट का संचालन प्राइवेट हाथों में देने का फैसला किया। गौतम अडानी ने इस मौके को पहचाना और पोर्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। कुछ सालों में मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस पोर्ट बन गया। इसके बाद उन्होंने 1996 में अडानी पावर की शुरुआत की और बिजली उत्पादन में कदम रखा। 2006 के बाद अडानी ग्रुप ने इंटरनेशनल लेवल पर निवेश करना शुरू किया, खासकर ऑस्ट्रेलिया में अबॉट पॉइंट पोर्ट और विवादित कार्मिकल कोल वाइट को खरीदना उनका सबसे बड़ा दांव साबित हुआ। 2014 के बाद मोदी सरकार जब आई तो अडानी ग्रुप को ग्रोथ को रफ्तार मिली। 2020 में अडानी $6 बिलियन के दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और 2021 में उन्होंने 70,000 करोड़ का निवेश ग्रीन एनर्जी में करने का ऐलान किया।
उन्होंने अपने ग्रुप को कोयले से लेकर डेटा सेंटर, सोलर पावर, हवाई अड्डे, रेल लॉजिस्टिक्स, सीमेंट मीडिया और रक्षा क्षेत्र तक फैला लिया। अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, हर सेक्टर में उनकी कंपनियां आगे बढ़ रही। साल 2022 में अडानी ने इतिहास रच दिया, जब एक समय ऐसा आया कि उनकी संपत्ति 116 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई। वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि भी थी, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो कभी मुंबई की गलियों में महज 500 रुपए लेकर आया था। लेकिन जनवरी 2023 में आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई और उन्हें 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो गया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और जवाब में 400 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की, लेकिन बाजार की धारणा पर इसका नेगेटिव असर पड़ चुका था। नवंबर 2024 में अमेरिका में एक नया विवाद सामने आ गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने विदेशी अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत दी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जांच शुरू की और भारत में भी यह मामला सुर्खियों में आ गया। इन सब विवादों के चलते अडानी की नेटवर्थ 116 अरब डॉलर से घटकर महज 60.9 अरब डॉलर पर आ गई। गौतम अडानी की संपत्ति भले ही विवादों में रही हो, लेकिन उनकी जीवन शैली, सादगी और रॉयल्टी का अनूठा एक मिश्रण है। उनके पास अहमदाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम में शानदार बंगले हैं। वो रोल्स रॉयस, BMW 7 सीरीज और फरारी जैसी महंगी कारों के मालिक हैं। उनके पास बॉम्बार्डियर, चैलेंजर 650 और 350 जैसे प्राइवेट जेट और अगस्ता हेलीकॉप्टर भी है। इसके बावजूद उनका वेतन दूसरे अरबपतियों के मुकाबले काफी कम है। 2023-24 में उन्होंने महज 9 करोड़ 26 लाख रुपए की सैलरी ली, जो दिखाता है कि कंपनी से व्यक्तिगत कमाई की जगह निवेश को वो प्राथमिकता देते हैं। उन्हें अक्सर कई प्रोग्राम्स में कहते हुए भी सुना गया है कि ईदर यू सिट ऑन द पाइल ऑफ कैश और यू कीप इन्वेस्टिंग, आई प्रेफर द लैटर। यानी या तो आप पैसे पर बैठे रहें या फिर आप लगातार निवेश करते रहें, और मैं दूसरा रास्ता पसंद करता हूं। आज अडानी ग्रुप सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में अपना कारोबार फैला चुका है और इसकी नींव रखी थी उस एक युवा ने जो कॉलेज छोड़कर मुंबई हीरे बेचने चला गया था। अडानी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। संघर्ष, जोखिम, जीत और विवाद, सब कुछ इसमें शामिल है। उन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी, जहां एक ओर वो देश की प्रगति के प्रतीक बने, वहीं दूसरी ओर उन पर पूंजीवादी साजिशों और अनैतिक व्यापारिक चालों के आरोप भी लग गए। खुद अडानी ने कई बार कहा है, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग एंड मैनेजिंग अनसर्टेनिटीज एंड टर्बुलेंस। यानी बिजनेस का मतलब है जोखिम उठाना, अनिश्चितताओं और उथल पुथल को संभालना। लेकिन जो बात इस पूरी कहानी में निश्चित है वो ये है कि अडानी भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक हैं, जिनका नाम आने वाले दशकों तक देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित जरूर करता रहेगा। गौतम अडानी के इस सफर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, हमें बिस्तक स्टोरीज के कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कोई ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसकी नेटवर्क में आपको इंटरेस्ट है और जिसकी सक्सेस स्टोरी आपको लगता है कि दुनिया को प्रेरणा दे सकती है, तो हमें कमेंट सेक्शन में उसका नाम भी जरूर बताइएगा। देखते रहिए बिस्तक।